डेटाबेस की दुनिया में परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। जब कोई एप्लीकेशन तेजी से रिस्पॉन्ड करता है तो उसके पीछे एक बेहतरीन आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में SQLite राइट अहेड लॉगिंग यानी WAL मोड की गहराई में गोता लगाकर ये समझेंगे कि कैसे ये एक अकेला फीचर डेटाबेस की गति और पूरी कार्यक्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस बनाने वाले इंजीनियर्स के सामने अक्सर एक बहुत बड़ी परेशानी आती है। बैकग्राउंड में हो रहे भारी डेटाबेस अपडेट्स की वजह से यूजर इंटरफेस का अचानक से फ्रीज हो जाना, स्क्रीन अटक जाती है और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे भी अहम बात, इसे कैसे सुलझाया जा सकता है? तो आज के हमारे मुख्य विषय रहेंगे, सबसे पहले पुरानी डेटाबेस रुकावटें, उसके बाद राइट अहेड लॉगिंग की एंट्री, फिर इसके 4 प्रमुख परफॉर्मेंस फायदे, वॉल मोड को एनेबल करने का तरीका और आखिर में चेक पॉइंटिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, पुरानी डेटाबेस रुकावटें और विशेष रूप से रोलबैक जर्नल मोड की कमियां। किसी भी आधुनिक समाधान की अहमियत समझने के लिए पुरानी समस्या को समझना जरूरी है। पारंपरिक रोलबैक जर्नल मोड बिल्कुल एक सिंगल लेन सड़क की तरह काम करता है। जब भी कोई डेटा राइट किया जा रहा होता है तो वो ऑपरेशन पूरी तरह से डेटा रीड करने वालों का रास्ता रोक देता है। क्योंकि डेटा सीधे मेन डेटाबेस में लिखा जा रहा है, इसलिए रीड और राइट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राइट अहेड लॉगिंग यानी WAL की एंट्री। ये ब्लॉक हुए रीड्स का एकदम सटीक और आधुनिक समाधान है। राइट अहेड लॉगिंग असल में राइटर्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड फास्ट लेन बना देता है। इसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि बदलावों को सीधे मेन डेटाबेस में डालने के बजाय सबसे पहले एक बिल्कुल अलग .wal फाइल में लिखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मेन डेटाबेस है वो रीडर्स के लिए हमेशा अछूता और पूरी तरह से उपलब्ध रहता है। अगर इन दोनों फ्लोज की तुलना करें तो नया आर्किटेक्चरल शिफ्ट साफ नजर आता है। वॉल फ्लो डिलेड चेकपॉइंट प्रोसेस के जरिए शुरुआती राइट ऑपरेशन को मेन डेटाबेस मॉडिफिकेशन से बिल्कुल अलग कर देता है। ये जो राइट और मर्ज के बीच का सेपरेशन है, यही पूरे प्रोसेस को कछुए की चाल से रॉकेट की रफ्तार में बदल देता है। तीसरा हिस्सा, वो 4 प्रमुख परफॉर्मेंस फायदे जो SQLite के असली सुपर पावर्स को अनलॉक करते हैं। इस आर्किटेक्चरल बदलाव से कुछ ऐसी अद्भुत क्षमताएं सामने आती हैं जो हर आधुनिक एप्लीकेशन के लिए वरदान साबित होती हैं। पहला फायदा सीधे तौर पर डिस्क ऑपरेशंस की स्पीड और एफिशिएंसी से जुड़ा है। अपेंड ओनली राइट्स का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। भारी डेटा को बार बार ओवरराइट करने या मौजूदा डेटा के बीच में जगह बनाने के बजाय SQLite बस नए बदलावों को WAL फाइल के बिल्कुल आखिरी में जोड़ता चला जाता है। डिस्क पर इस तरह से डेटा जोड़ना बहुत ही हल्का ऑपरेशन होता है। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड सिंक और भारी डेटा लॉगिंग की रफ्तार आश्चर्यजनक रूप से तेज हो जाती है। दूसरा फायदा, और यकीनन आधुनिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर, कॉन्करेंसी। अब कई रीडर्स और एक राइटर आखिरकार एक ही समय में समानांतर रूप से काम कर सकते हैं। क्योंकि राइटर अपना काम उस अलग वाल फाइल में कर रहा है, मेन डेटाबेस पूरी तरह से आज़ाद है। यानी वो पुराना भयानक ट्रैफिक जैम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तीसरा फायदा बात करता है रिलायबिलिटी की, यानी जब चीज़ें अचानक से गलत हो जाएं तब क्या होगा। अप्रत्याशित क्रैश किसी भी इंजीनियर का बुरा सपना होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि WAL मोड में SQLite पूरी तरह से क्रैश सेफ और एसिड कंप्लायंट बना रहता है। अगर राइट ऑपरेशन के बीच में डिवाइस बंद भी हो जाए तो सिस्टम उस पर्सिस्टेंट WAL फाइल से अधूरे बदलावों को बहुत ही आसानी से रिकवर कर लेता है। डेटा का कोई नुकसान नहीं होता। और चौथा फायदा, जो इन सभी तकनीकी खूबियों को एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ जोड़ता है। यही वो कारण है कि ऑफलाइन फर्स्ट ऐप्स या रियल टाइम चैट प्लेटफॉर्म्स जैसे जटिल मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट्स इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बैकग्राउंड थ्रेड्स आराम से अपना सारा भारी डेटा WAL में राइट करते रहते हैं, जबकि उसी समय UI थ्रेड मेन डेटाबेस को रीड करके यूजर इंटरफेस को एकदम स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनाए रखता है। कोई अड़चन नहीं, कोई लैग नहीं। चौथा हिस्सा, वर्ल्ड मोड को इनेबल करना। थियरी से आगे बढ़कर अब ये समझना है कि इसे लागू करना कितना आसान या मुश्किल है। असल में इस पूरी सुपर पावर को चालू करने के लिए बस सिंटैक्स की एक सटीक सिंगल लाइन की आवश्यकता होती है, प्रैग्मा जर्नल मोड वॉल। डेवलपर्स के लिए इसे अपने कोड बेस में शामिल करना बेहद आसान है।
बस एक छोटी सी कमांड और पूरा सिस्टम उस पुरानी सिंगल लेन से निकलकर सीधे फास्ट लेन में आ जाता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, जरूरी सावधानियां और चेक पॉइंटिंग, क्योंकि हर शक्तिशाली टूल की तरह इसे भी सही ढंग से मैनेज करना पड़ता है। चेक पॉइंटिंग के इस रहस्य को समझना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे डेटा राइट होता है, वॉल फाइल का आकार बढ़ता जाता है। सिस्टम को हमेशा ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए एक अनिवार्य मेंटेनेंस प्रोसेस ट्रिगर होता है, जिसे चेक पॉइंट कहते हैं। यहां उस बढ़ती हुई वॉल फाइल का सारा डेटा आखिरकार वापस मेन डेटाबेस में सुरक्षित रूप से मर्ज कर दिया जाता है और वॉल फाइल फिर से खाली हो जाती है। इस मोड को इस्तेमाल करते समय डेवलपर्स को अक्सर अपनी डायरेक्टरीज में कुछ नई और अतिरिक्त फाइलें दिखाई देंगी, जैसे कि darkwall.vol और -shm.shm। ये देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बग नहीं है, बल्कि WAL मोड के लिए ये बिल्कुल सामान्य और अपेक्षित व्यवहार है। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी अभी भी बाकी है। अगर ऑटोमेटिक चेक पॉइंटिंग किसी कारण से फेल हो जाती है या मैनुअल चेक पॉइंट्स की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, तो ये WAL फाइलें अत्यधिक बड़ी हो सकती हैं। ये चुपचाप डिवाइस का बहुत सारा महत्वपूर्ण स्टोरेज स्पेस खत्म कर सकती हैं। इसलिए इस फीचर के साथ थोड़ी सी सावधानी और सही कॉन्फ़िगरेशन बेहद ज़रूरी है। अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को बस एक वाक्य में समेटना हो, तो वो यही है कि SQLite Val मोड एक अलग फाइल का उपयोग करके परफॉर्मेंस और कॉन्करेंसी में ज़बरदस्त सुधार लाता है। ये पुरानी लेगेसी मोड्स की उन सभी कमियों को दूर कर देता है जो यूज़र एक्सपीरियंस को धीमा करती थीं, और बदले में एक तेज़, रिलायबल और सुरक्षित विकल्प देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या आज की हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस वॉल का सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर आउटडेटेड कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से अभी भी पुराने रोल बैक मोड के ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं और अनजाने में अपना यूज़र इंटरफेस फ्रीज कर रही हैं? अपने मौजूदा डेटाबेस आर्किटेक्चर को परखने और उसे अपग्रेड करने का शायद यही सबसे सही समय है।